आज जानने की कोशिश करते हैं कि अंग्रेज आखिरी समय मतलब 1947 से पहले उनके यहाँ क्या दिमाग में क्या चल रहा है। इंडिया के बारे में तो हम जानते हैं कि बहुत सारी मूवमेंट चल रही थी, लेकिन वहाँ भी कुछ हो रहा होगा ना। वाई दे डिसाइडेड टू लीव इंडिया। तो देखो, सिंपल बात तो ये थी कि ब्रिटिश कभी हिंदुस्तान को छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद इंग्लैंड जो है उसकी माली हालत कमज़ोर हो गई। अमेरिका से बहुत ज़्यादा उसने वार लोन्स ले रखे थे और दो चौधरी इस देश के दुनिया के अंदर पैदा हुए, अमेरिका और यूएसएसआर। और दोनों ये चाहते थे कि अब कॉलोनिज्म ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो इसको ऐसे समझो कि ब्रिटेन वॉज इन अ टर्निंग फाइनेंशियली वीक। 18वीं और 19वीं सदी में ब्रिटेन दुनिया का सबसे बड़ी पावर होने के बाद फर्स्ट वर्ल्ड वार जो उसने लड़ी 14 में और 18 में, 1914 और 18 में ब्रिटेन को तोड़ दिया। उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा हो चुका था, गोल्ड रिजर्व्स थे, ख़त्म हो गए, अमेरिका का मासिव लोन था, अनएम्प्लॉयमेंट थी, इंडस्ट्रीज कोलैप्स कर गई थी, इन्फ्लेशन बढ़ गया था, स्ट्राइक्स अक्रॉस दी इंग्लैंड। अब पहली बार ब्रिटेन को ये लगा कि अंपायर को सस्टेन करना आसान नहीं, बहुत महंगा पड़ रहा है। और इंडिया वॉज द मोस्ट एक्सपेंसिव कॉलोनी टू एडमिनिस्ट्रेट, इसलिए उन्होंने रिफॉर्म के रास्ते चुने जिससे खर्चा हो सके और ज़्यादा पॉलिटिकल कॉपरेशन हो सके, ताकि हिंदुस्तान को छोड़ना ना पड़े। क्योंकि हिंदुस्तान ने ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर पूरी तरह फाइनेंस की थी। उस समय वहाँ पर क्या पॉलिटिकल हुआ, वहाँ दो तरह की पार्टीज में वहाँ की जनता टूट गई, इम्पीरियलिस्ट और लिबरल, जिसे लेबर पार्टी कहते हैं। आज भी यही इम्पीरियलिस्ट कह रहे थे कि हमें हिंदुस्तान को नहीं छोड़ना चाहिए, और लेबर पार्टी कहती थी कि हम इकोनॉमिकली टूट चुके हैं, कॉलोनीज को कुछ ऑटोनॉमी दे दो, नहीं तो रिवोल्ट हो जाएगा, खर्चा और बढ़ जाएगा। 1919 में लिबरल पार्टी के सेक्रेटरी मॉन्टेगू ने ही रिफॉर्म्स का आखिरी को डिजाइन किया। लेबर पार्टी 1920 तक उभर कर मेन पार्टीज में आ गई, पावर्स में आ गई, और कॉलोनीज को फ्रीडम देने के पद पे अटक गई। यहीं से कॉन्स्टिट्यूशनल कंसेशंस की बात जोरों शोरों से उठी, क्योंकि भारत को मिलिट्री से कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं दिख रहा था, क्योंकि उसमें एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा था ना। तो ये हुआ है कि इन्हें कुछ दे दो, क्या कंट्रोल दे दो, पॉलिटिकल कंट्रोल दे दो, इनको थोड़ा बहुत अपनी पॉलिसी बना रही। और इसी समय जो वहाँ के नागरिक थे, ब्रिटिश के नागरिक, उन लोगों ने भी कहा कि हाँ भाई, लेबर पार्टी सही कह रही है, इंपीरियल पार्टी
जो है वो गलत है इम्पीरियल्स, क्योंकि जब हमारे पास ही पैसा नहीं है, हम ही भूखे मर रहे हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार से इतने सोल्जर्स मर गए, फूड स्टोरेज शॉर्टेज हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट है, टैक्सेस बढ़ा दिए, तो फिर हम हिंदुस्तान के ऊपर या अपनी कॉलोनीज के ऊपर पैसा क्यों खर्च करें, हम भूखे रह के। और यहीं से जन्म होता है संविधान में बनाने की शुरुआत की। ये एक इंट्रोडक्शन था। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमें क्या क्या एक्ट्स बने, 3 एक्ट्स मेनली, जो उन्होंने बनाए ताकि इंडिया को सेटिस्फाई किया जा सके। और इन्हीं 3 उससे हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन की नींव रखी गई आज़ादी के बाद। इसको डिस्कस करेंगे आगे किसी और उसमें।